देखो सिर्फ भगवान को पाने की बात करता है, गोविंद को पाने का सिर्फ सिद्धांत रखता है, उसके जीवन में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो भगवान की भक्ति में सहायक होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस नजर से संसार को देखोगे जगत आपको भी उसी नजर से दिखाई पड़ेगा। जगत में आप वासना की दृष्टि से देखोगे तो पूरा जगत आपको वासना में दिखाई देगा, और संसार को अगर आप उपासना की दृष्टि से देखोगे तो पूरा संसार आपको उपासना की दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जमाना बड़ा बदल गया, जमाना बहुत बदल गया। हम कहते हैं जमाना नहीं बदला, तुम्हारी नजर बदल गई। नजर बदलो, नजारे बदल जाएं। मन के भाव बदलो, रहन सहन बदल जाएगी। बोलो सीताराम। हम लोग जैसा देखते जगत हमें वैसे ही दिखाई पड़ता है। आहा, ऐसे समझो, ऐसे समझना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा दृष्टांत से समझो। हमारा चेला चंगीलाल, मीनाल भोपाल में रहने वाला हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल के पास एक घोड़ा था। घोड़ा उसे ससुराल से मिला था शादी में। चंगीलाल के ससुर जी का नाम है टिल्लू गुरु। क्या नाम है? टिल्लू गुरु। चंगीलाल को मिला घोड़ा। भैया घोड़ा उसे मिला दहेज में। घोड़ा बड़ा विचित्र मिला। टिल्लू गुरु को ने जो घोड़ा दिया है वो बड़ा विचित्र दिया। विचित्र कैसा? वो घोड़ा इतना विचित्र कि हरी घास के अलावा कुछ खाता ही नहीं। जैसे हमारे एक मित्र थे, वो बड़े विचित्र थे। हमारे आज भी हैं, थे क्या? आज भी हैं। अब ऐसा ना कहें कि थे मतलब निपट गए, थे नहीं, आज भी हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनको पूरी के अलावा कुछ भाता ही नहीं। उनसे कहो कि न्योता है तो वो पूछ लेते हैं पूरी मिलेगी? उन्हें कह दो कि नहीं नहीं रोटी मिलेगी, टिक्कर मिलेगा। अरे बोले फिर काय करने होता, टिक्कर तो घर में भी पाल लेंगे। उन्हें पूरी से बड़ा लगाव है। ऐसे ही वो घोड़ा था जो चंगीलाल को मिला था दहेज में। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने। अच्छा अब चौमासे के महीने में, बरसात में तो नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी मिल जाएगी भाई, यहाँ वहां सब जगह। पर जून के महीने में, मार्च के महीने में हरी घास मिले कहां से? तो जून का महीना लगा तो घोड़े ने घास खाना बंद कर दिया। अब तो चंगीलाल बड़ा हैरान हो गया। उसके गांव में पहुंचे हम कथा बांचने। हम पहुंचे तो बोलो गुरु। हमने कहा चेला खुशी रहा। बोले गुरु। हमने कहा हाँ बोलो बोलो बोलो। चंगीलाल बोला गुरु जी हमने सुना है आप बहुत मंत्र जानते हो। हमने कहा तो? बोला ऐसा कोई मंत्र बताओ हम घोड़े के गले में कोई ताबीज बांध दे, वो हरी घास की जगह सूखी खाए। हमने कहा भाई देखो इंसानों को तो हमने बहुत ताबीजें बनाई, घोड़ों के लिए नहीं बनाई आज तक। और घोड़ों के लिए ना हमने सीखी है, हमें गुरुजी ने बताया ही नहीं कि घोड़ों के लिए भी ताबीज बनती। अच्छा हमने कहा अगर घोड़ों के लिए ताबीज बने भी तो मार्केट में मिलनी नहीं है भाई। इंसानों को तो छोटी काम करेगा, घोड़ा है तो बड़ी ताबीज लगे। ताबीज गाय को ताबीजा लगे। तो हमने कहा देखो भाई हमने तो बनाई नहीं। तो बोले गुरु कोई उपाय? हमने कहा उपाय। बोले क्या? हमने कहा एक काम करो, अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ। चश्मा का जो लेंस होता है, जो कांच होता है, वो हरे कलर का लगा देना, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाए। और भैया हुआ भी यही। चंगीलाल ने एक नाप का चश्मा बनवाया, घोड़े के नाप का। और घोड़े के नाप का चश्मा बनवा करके उसका लेंस हरा डलवाया। सूखी घास एकदम सूख गई। पहले घोड़े के सामने डाली तो घोड़े ने मुंह टेढ़ा कर दिया। और जैसे ही चश्मा बांधा तो घोड़े को तो विवेक होता नहीं है, वो चश्मा लगाते ही उसे सब हरा हरा नजर आने लगा। वो सूखी घास भी हरी नजर आने लगी और दबा करके खाने लगा। खाने लगा सो तो छोड़ो, दौड़ा दौड़ा हमारे पास चंगीलाल मिठाई का पैकेट लेकर के आया। बोले गुरु। अरे हमने कही चेले चेले खुश रहो, दूर ही से साष्टांग दंडवत। हमने कहा आज इतना बार बार प्रणाम क्यों कर रहे? अरे बोले गुरु तुम्हारा मंत्र काम कर गया, घोड़े की समस्या खत्म हो गई। सूखी घास खाने लगा। तब हमने उसे समझाया भैया ये मंत्र का कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो दृष्टि का चमत्कार है। उसने चश्मा हरा लगाया तो उसे पूरा संसार हरा नजर आने लगा। मानो हम तुम सबसे कहना चाहते हो भोपाल वाले पागलो, अपनी आंखों पर चश्मा राम की भक्ति का लगा लो, पूरा संसार राम भक्त नजर आएगा।
अपनी आंखों पर चश्मा राम राज्य का लगा लो, पर वो दिन दूर नहीं कि राम राज्य आएगा ही आएगा। लेकिन हम तुम भी इतने विचित्र हैं कि 7 दिन तो राधे राधे, फिर सब आधे आधे। हाँ, 7 दिन तो खूब राधे 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 राधे, जय ओम अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, जितनी आरती होती सब गा लेते हैं, पर इसके बाद फिर भूल जाते हैं। हम यही कहेंगे, लोग कहते हैं कि संसार बड़ा विचित्र है, हम कहेंगे संसार जैसा है रहने दो, आप अपनी दृष्टि सुधारो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।